यार मैं ना अपना चैनल कुछ ऐसे फोकस पे रखना चाहता हूँ जिससे आपको एक्चुअल रियलिटी पता चले। ठीक है, मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं जो कि थोड़ा ओवर एक्सेजरेट कर देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइफ के बारे इन कनाडा। बट मैं चाहता हूँ कि जितना मैं ट्रांसपेरेंट रहूँ या जितनी रियलिटी चेक आपके सामने रख सकूँ ना उतना रखूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करो, ठीक है, मेरी वीडियोज़ को। आज की वीडियो है वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन डन बाय एम्प्लॉयर्स ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करता है ओनली बिकॉज वो मजबूर हैं, वो इसके लिए स्टेप नहीं ले सकते, जिसके कारण एम्प्लॉयर्स स्पेशली देसी एम्प्लॉयर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये टू द फैक्ट्स पॉइंट में बात करूँगा क्योंकि ये मैंने खुद नोटिस की है। उसके बारे में आज मैं सच बात करूंगा जो ये यूजुअली नहीं हो पाती किसी और चैनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यार ये वीडियो के दो पार्ट्स होंगे क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है बात करने को। इन दोनों डिफरेंट वीडियोस में ही मैं प्रॉपर्ली बात कर पाऊंगा, अदरवाइज बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो ये वाला पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 देखने के लिए मेरी अगली वीडियो को चेकआउट करना है। ठीक है, बिफोर मी टॉकिंग अबाउट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्यों होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे आते हो ना, ठीक है, आपने जॉब ढूंढनी है, एम्प्लॉयर्स को पता है, स्पेशली यार देसी एम्प्लॉयर्स, उनको पता है कि आप डेस्परेट हो काम ढूंढने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कैश पे स्टूडेंट्स रखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि मिनिमम वेज से भी कम काम जो कि कैश में होता है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा वे नहीं है। टू बी ऑनेस्ट कई लोग काम करते भी हैं, कर भी सकते हैं, बट ये चीज़ के कारण ना उन एम्प्लॉयर्स को मौका मिल जाता है आपको एक्सप्लॉइट करने का। क्यों? क्योंकि आपकी कोई लीगल हिस्ट्री नहीं है, आप उनके खिलाफ कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते अगर वो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन या वर्क प्लेस हरासमेंट या कुछ भी ऐसा कुछ करें। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बहुत अवेयर करना चाहता हूँ आपको इस चीज़ का कि ये चीज़ें एक्चुअली होती हैं यहाँ पे, और बहुत ही प्रॉब्लम्स विद एग्जाम्पल्स बताऊँगा। ठीक है, नाम मैं किसी चीज़ का या किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा जो होती हैं, जो मैंने नोटिस किया। तो पार्ट 1 की यार सबसे पहली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम, प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, लाइक इफ़ यू आर अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गर्ल हो तभी आपको मिलेगा या ऐसा वैसा कुछ, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कई वर्क प्लेसेस है ना वहाँ पे गर्ल्स का होना एक पॉजिटिव बेनिफिट होता है, जैसे फ्रंट डेस्क हो गया या फिर कोई फ्रंट डेस्क पोजीशंस हो या ऐसी पोजीशंस हो जहाँ पे कस्टमर सर्विस ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे वो गर्ल्स को रखना ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। इसीलिए बॉयज़ के साथ तो पहले ही जब वो अप्लाई करेंगे बॉयज़, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा वैसी जॉब्स ढूंढना अनलेस कि आपके स्किल्स बहुत अच्छे हों। वेयरएज़ की जो बॉयज़ होते हैं उनको थोड़ा फैक्ट्री वर्क या थोड़ा लेबर वर्क या फिर थोड़ा ऐसा टेक्निकल वर्क उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के तौर पे बॉयज़ थोड़ा उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए पहली आपको प्रॉब्लम इसमें थोड़ी लगेगी। अब फॉर एग्जांपल बहुत ही ऐसे ग्रॉसरी शॉप्स होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे फ्रंट डेस्क वगैरह या कस्टमर सर्विस वगैरह मोस्टली गर्ल्स होती हैं। वेयर एज की फैक्ट्री वर्क्स में जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह काम करती हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% बॉयज़ ही होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी थोड़ी एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, उसके अगला पॉइंट आ जाता है LMIA वर्क का। अब पता क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ LMIA, अब ये एक PR का वे है। ठीक है, एक पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी है जिसमें आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को बोलता है कि हाँ भाई मुझे ऐसी जॉब पोजीशन फिल करने के लिए और कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे यहाँ पे इसकी PR चाहिए ताकि मैं इसके साथ काम कर पाऊँ। अब ये तो होता है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, वो सारी प्रोफाइल वगैरह रेडी करते हैं। बट कई एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये लालच दे देते हैं, हाँ कि तू मेरे साथ काम कर, ये मिनिमम वेज पे या जो भी कैश काम करते हैं तो वो काम कर, और मैं तेरी साल बाद या 2 साल बाद या अच्छा काम किया तो मैं तेरी PR लगवा दूंगा। अब माना कई लोग अच्छे भी होते हैं, कई लोग ऐसा करवाते भी हैं, लेकिन कई लोग यार लालच में देके तुमसे मिनिमम वेज से भी नीचे काम करवाएंगे, बट देन एंड में जाके वो मना कर देंगे। तो ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे केसेस में ऐसा स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि कभी नॉन ट्रस्टवर्दी पर्सन के पीछे LMIA के चक्करों में ना जाएं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से एक कोई भी स्टूडेंट
कहीं कहीं भी लेट्स से कोई भी एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे काम मांगने के लिए जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयर कह देता है कि हाँ भाई तू मेरे पास सिर्फ $10 पर आवर पे काम कर, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर तूने काम अच्छा वगैरह किया तो मैं तेरे को PR के पेपर्स में हेल्प करूँगा। वो बंदा अच्छे से काम करता है, मेहनत से काम करता है, साल बाद जाके वो पूछता है कि हाँ भाई मेरा कुछ काम करवा दो। वो एम्प्लॉयर उसको फिर बोलेगा कि नहीं यार अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, अभी तेरा उतना अच्छा काम नहीं है, या कोई भी रीज़न देगा ताकि वो उससे ज़्यादा काम निकलवा सके। और इसी से पता क्या होता है, जब कोई LMIA की तरफ आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो वो आपको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये चीज़ है जो आपको बड़ी ध्यान में रखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ट्राई करो कि अनलेस कि आपका कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन हो या कोई ऐसी कंपनी ना हो ना जो आपको कह रही हो कि हाँ हम आपको LMIA प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ वर्बल वर्ड्स में मत फंसो LMIA के चक्कर में। ओके यार, उसके अगली एक थोड़ी जो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एक्सप्लॉयटेशन की, वो है डिलेड पे। अब तुम ऐसी जगहों पे काम करोगे जहाँ पे कैश पे काम दे रहे हैं, कोई आपका रिकॉर्ड नहीं है बीइंग एन लीगल एम्प्लॉई इन कनाडा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैश पे काम कर रहे हो ना, तो आपके और आपके एम्प्लॉयर के अलावा ये किसी को नहीं पता। बेसिकली होता है कि आपका जो SIN नंबर होता है उसके ऊपर सारी हिस्ट्री चढ़ती है कि हाँ भाई आप लीगली काम कर रहे हो, ये वो हो रहा है सब कुछ। और अगर आपको कोई अपनी पेमेंट्स में आपके जो क्या कहते हैं आपकी सैलरी में आपको कोई प्रॉब्लम लगे, आपको अगर लगे कि एम्प्लॉयर आपको टाइम पे नहीं पे कर रहा है, तो आप जाकर कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। वो तो तब होता है कि अगर आप लीगली काम कर रहे हैं, बट अगर आप कैश पे काम करोगे तो ये लिटरली आपके हाथ में नहीं है कि आपको पे कब रिसीव होएगी। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को 2-2 महीने तक यार उनकी पुरानी पेज ही नहीं मिलती, और फिर वो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर वो छोड़ने का प्लान करते हैं, उस टाइम पे फिर उनकी पूरी पे ही नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अब लेट्स से अगर आप काम कर रहे हो, यूजुअली क्या होता है कि आपका पेरोल 2 वीक्स के बाद आता है। आपने जो 2 वीक्स में काम किया, आपके 3rd वीक के फ्राइडे को आपका पेरोल मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप कैश पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आवर्स की कोई हिस्ट्री नहीं है, ऊपर से अगर आपका एम्प्लॉयर आपका बॉस ट्रस्टवर्दी नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि वो बीच में से थोड़ी पे आपको देने में डिले करे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखो। उसके बाद यार हमारा लास्ट पॉइंट पार्ट 1 का आ जाता है अनपेड ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और बहुत ही उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको थोड़ी लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, किसी का नाम या किसी का मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगा, बट ऐसा हुआ है मेरे किसी फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने एक जगह काम किया, वो कहते हैं कि हाँ भाई ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कैश पे काम होगा, कैश पे ही अनपेड ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम काम करने आ जाओ और हम आपको रख लेते हैं, बट आपको पहले 2 वीक्स की अनपेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो यार जब स्टूडेंट्स अब डेस्परेट होते हैं काम ढूंढने में तो उनको करनी ही पड़ती है, ठीक है, अनलेस कि आप SIN पे काम करो। अब जो कैश पे काम देते हैं, ठीक है, वो अनपेड ट्रेनिंग देते हैं, आपको अनपेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 2 हफ्ता। फिर उस फ्रेंड ने मेरे 2 हफ्ता अनपेड ट्रेनिंग की, बट एम्प्लॉयर कहता कि हाँ भाई मेरे को तो अभी पूरा ट्रेन नहीं लग रहा, तो तू 1 हफ्ता और कर ले। तो 2 की जगह उसने 3 हफ्ते पहले अनपेड ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद भी वो श्योर नहीं था कि हाँ मैं उसको हायर करूँ या ना करूँ, तो फिर पहले वो 3 हफ्ते की अनपेड ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद थोड़ा उसने उसको पे करना स्टार्ट किया, तो जाके उसका सेट हुआ। दैट मीन्स आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है यार। वही 3 हफ्ते अगर आपने और अच्छी जॉब सर्च करने में लगाए होते तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना आती, ठीक है। आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अब कोई भी आप अदर ऐसी फर्म्स के पास जाओगे ना, जैसे टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, हार्वीज, वेंडीज़, कहीं भी आप इस जगह जाओगे ना, वो एक बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, तो उनका काम कैश पे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा वो करें बहुत जल्दी फंस सकते हैं, तो इसीलिए वो सब SIN पे ही काम करते हैं। तो वो जो एम्प्लॉयज़ को हायर भी करते हैं ना, इवन दो इट्स ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग भी सबकी पेड होती है और यही लीगल है कनाडा में। इवन ट्रेनिंग हैज़ टू बी पेड। सो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वेयर एज़ कि अगर आप अगेन किसी अपने देसी एम्प्लॉयर के पास जाओ, डजेंट मैटर कौन सी एथनिसिटी, उसके पास जाओ तो ऑब्वियसली उसको पता है यार कि आपको जॉब की ज़रूरत है, वो आपकी इसी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा के आपको 2 से 3 हफ्ते अनपेड ट्रेनिंग में काम करवाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यार यही इस वीडियो के यही 4 मेन टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ। अगले 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले 4 अगर आपको देखने हैं यार, तो मेरी इधर ये वीडियो लिंक क्लिक कर दो ताकि आपको पता चले।
टेलीग्राम, और मुझे सब्सक्राइब वगैरह कर दो, सब कुछ नीचे, ठीक है। और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं।